गर्मी के साथ अब बच्चों की बीमारी की चिंता बढ़ गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य में बच्चों को वैक्सीनेशन के साथ इलाज को लेकर तैयारियां की जा रही है। गर्मी में बच्चों पर कहर बनकर आने वाली इस बीमारी को लेकर हर स्तर पर ट्रैक तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ बीमारी होने पर इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि बिहार में जापानी बुखार यानी कि JEAS के मरीज सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में मिलते हैं। इसके बाद इस बीमारी का सबसे बड़ा क्लस्टर जो है गया जिला है। ऐसे में AES बीमारी से निपटने के लिए तैयारियों का दावा किया जा रहा है। संभावित AES के पेशेंट के लिए हम लोगों ने वार्ड लेवल पे सारी व्यवस्थाएं की हैं और हम समझते हैं कि अभी मेरे पास सारी चीज़ें हैं, कहीं कोई तरह का कमी नहीं है। हमारे सारे डॉक्टर एक्टिव हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए सब हैं। दवाएं जो थोड़ा बहुत 1-2 कम रहा है वो पटना से हम लोग को मिल जाएगा विदिन ए वीक और कहीं पहले ही। इसलिए आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि हम लोग फुल्ली इक्विप्ड हैं और हम लोग सरकार के हर काम को आगे बढ़ाएंगे एकदम नियमानुसार और चाहेंगे कि हमारा काम अच्छा हो, आम जनता को का भला हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इस खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए मगध के सबसे बड़े हॉस्पिटल मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुख्ता इंतजाम ही नहीं है। जी हाँ, जांच के लिए मार्कर वायरल मशीन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अस्पताल में यह मशीन उपलब्ध ही नहीं है। आज भी पटना के भरोसे मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। AES जैसी घातक बीमारी के दस्तक देने का समय फिर से आ चुका है। गर्मी के सीजन के शुरू होते ही यह बीमारी कहर बरपाना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बावजूद गया में पुख्ता तैयारी नहीं दिख रही है। एक और मेडिकल प्रशासन का दावा है कि AES से निपटने के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुख्ता तैयारियां हैं। वहीं दूसरी ओर इलाज में सबसे महत्वपूर्ण मार्कर वायरल की मशीन ही यहाँ उपलब्ध नहीं है। क्या ये बीमारी फैलती है यार? ये सीजन तो आ ही गया है, कहीं 1 महीना आगे, कहीं 15 दिन पीछे, कहीं कुछ होता रहता है। बट बीमारी तो बीमारी है एक, लेकिन अमूमन कहा जाता है कि इसी मौसम में फैलता है। अच्छा, कहीं कुछ मामला आता है ऐसा पेपर में आ रहा था। कैसे लाया जाएगा? मगर मेरे सब जगह एम्बुलेंस है, सारी चीज़ें हैं, सारी SOP दी हुई हैं सब जगह। हर सब लोग उसका तरीका से जो SOP है उसका फर्स्ट एड, जो भी फर्स्ट एड देना है, ब्लड ग्लूकोज देखना है, उसके बाद भेज देना है उनको। क्या वार्ड कितने हैं, कितने डॉक्टर्स तैनात हैं? वार्ड हमारे पास जो फुल स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्टर जो है वो तैयार है। हर घंटे डॉक्टर्स हैं, रात में डॉक्टर्स हैं, सिस्टर पूरी तैयार हैं, ट्रेंड सिस्टर हैं जो कि AES JEE का ट्रेनिंग ली हुई हैं। दवाएं सारी है, जांच की सुविधाएं करीब सारी हैं। चूँकि कुछ जांच यहाँ नहीं हो पाता है जो कि पटना से होता है, उसके लिए भी हम लोग अपनी गाड़ी से भेज के जांच करवाते हैं। लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि वो जांच का किट भी मंगवा लें और यहीं जांच करवाएं ताकि इमीडिएट हमको रिपोर्ट मिल जाए। कौन सी जांच है जो वायरल मार्कर में परेशानी थोड़ी होती है, क्योंकि उसमें 6-7 तरह का जांच होता है और बल्क लेवल पे करने पे गवर्नमेंट को थोड़ा कम पैसा लगता है और अगर थोड़ा लिया जाए तो पैसे ज़्यादा लगता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार से मेरी बात हो रही है और सरकार बिल्कुल चाहती है कि सारी चीज़ें यहीं हो, एक जगह पे हो। पूरा तैयारी है। अलग से बेड बनाए जाएंगे या फिर उसी? हमारे पास बहुत बेड हैं, 30 बेड हमने अलग से ICU PICU का बनाया हुआ है, सरकार ने बनवा दिया है पहले ही। हम उसको भी यूटिलाइज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो। बता दें कि AES के इलाज के मार्कर वायरल मशीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे 6 से 7 तरह की जांच होती है, लेकिन मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यह महत्वपूर्ण जांच मशीन ही उपलब्ध नहीं है। इसके कारण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत बच्चों के सैंपल जांच के लिए पटना भेजा जाता है। एक और बच्चों की जान जाने का खतरा बना रहता है, तो दूसरी ओर पटना से आने वाले जांच रिपोर्ट पर मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर निर्भर रहते हैं। जांच में विलंब के कारण बच्चे दम भी तोड़ देते हैं। हीट वेव के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हीट वेव के लिए संभावित जगह बनाया हुआ है, 20 से 30 बेड मेरा बिल्कुल अलग से है, ICU है, वेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं और उसका जो SOP है उसके लिए भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। हम लोग टर्शियरी यूनिट हैं और जो भी पेशेंट आएगा हम लोग उसका इलाज करेंगे। बट हीट वेव तो जहाँ PHC में सब जगह सुविधा है, सारी जगह इलाज की व्यवस्था भी है, हो रहा है। इसमें हम लोग तैयार हैं पहले से, हम इतना ही कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ भी रखने के लिए? सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो नहीं है 5 से 7 दिन के अंदर सब आ जाएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें।